Hello, good morning students. Today we will discuss thermodynamics part 2, that is internal energy. Now first of all, what is internal energy? The definition of internal energy, the energy stored within a substance or in a system. जो एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर हो उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बेटा किस किस फॉर्म में हो सकती है आपको पता है। एनर्जी जो है वो अलग अलग तरीके की एनर्जी हो सकती है। दैट इज़ बेटा वाइब्रेशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी, अगर टेम्परेचर अप्लाई कर दें तो बेटा थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, उनका जो सम है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सिस्टम जो है वो एक ही तरीके की एनर्जी स्टोर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई सिस्टम है बेटा, आपके पास कोई सॉलिड सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि सॉलिड सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी अप्लाई द हीट द पार्टिकल दे आर वेरी क्लोज ईच अदर बट दे कैन वाइब्रेट। ये भी वाइब्रेट करेंगे बेटा, ये पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करेंगे। अगर कोई सिस्टम जो है वो लिक्विड है, उसके पार्टिकल दूर हैं, लेकिन उनमें क्या होगा बेटा, वो पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे, गैसेस से मिक्स होंगे, टेम्परेचराइज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, थर्मल हीट एनर्जी आएगी। तो मतलब ये बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। अगर दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि कोई सिस्टम जो है वो एक ही टाइप की एनर्जी कंटेन नहीं करता है, डिफरेंट टाइप्स की करता है। दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। अब अगली बात आती है बेटा कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है। व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी चेंज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही है बेटा कि जो एनर्जी में चेंज आए। जैसे मान लो हमारे पास पहले एनर्जी, ठीक है, किसी को हमने 20 किलो जूल एनर्जी दी, फिर उसके बाद जो है वो हमने उसको 30 किलो जूल और दे दी, तो इसका मतलब टोटल कितनी होगी उसके पास 50 जूल्स या 50 किलो जूल्स होगी। लेकिन एक्चुअली में चेंज कितनी हुई, टोटल कितनी थी, हमने कितनी दी, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ये एनर्जी है। फाइनल कितनी थी माइनस इनिशियल कितनी थी, कितनी है, उसमें कितना चेंज हुआ, 50 है, 50 में 30 चले गए, कितना बचा 20, तो दैट इज डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1। अब ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, कौन से ऐसे तरीके हैं, क्या कारण है कि ये इंटरनल एनर्जी चेंज होना? तो बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज होती है जब हम हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई कर दो, या फिर वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या बाय द सिस्टम हो, ऑन द हो या बाय द सिस्टम हो, तब भी आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अब मैं आपको ये सारी डिस्कशन करवाऊंगा कि वर्क डन कब नेगेटिव होता है, मतलब W कब नेगेटिव है, Q कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें सारी चलती हैं। एक थर्मोडाइनमिक्स में बेटा सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है साइन। अब आएंगे साइन ऑफ डेल्टा U, किस तरीके से क्या क्या साइन जो है वो हमें डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी, जब किसी सिस्टम में बेटा एनर्जी आप डालोगे, ठीक है, एनर्जी दोगे, एनर्जी अप्लाई करोगे किसको, सिस्टम में, तो बेटा वो पॉजिटिव होगा। या फिर किसी सिस्टम से एनर्जी निकालोगे, पहले आपने क्या किया, एनर्जी अप्लाई कर दी, वो पॉजिटिव होगा। अगर किसी सिस्टम से आपने हीट या एनर्जी कोई भी जो है वो आपने निकाल ली है, तो बेटा वो साइन नेगेटिव होगा।
ठीक है। जब सराउंडिंग आपका सिस्टम पर लगेगा, जैसे ये सराउंडिंग है, मान लो ये आपका सराउंडिंग है, अगर कोई सराउंडिंग जो है वो किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, लगेगा, तो बेटा वो आपका पॉजिटिव होगा। या फिर जब सिस्टम वर्क करेगा, सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, तो बेटा वो नेगेटिव होगा। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि डेल्टा यू जो है बेटा ये क्या करेगा, ये डिपेंड या तो होगा प्लस माइनस क्यू और प्लस माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि किसी सिस्टम के अंदर अगर हम 20 जूल एनर्जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर उस सिस्टम को हम दे रहे हैं और उसी सिस्टम के ऊपर 30 जूल वर्क जो है वो उसके ऊपर हुआ है, इसका मतलब टोटल कितना बन गया, 50। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्यू या डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन है, कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट कंडीशन बताता हूँ बेटा। फर्स्ट कंडीशन है, अगर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने इस सिस्टम के ऊपर हमने हीट अप्लाई की और ये जो सिस्टम जो है ये डब्ल्यू कुछ वर्क डन जो है वो कर रहा है, ठीक है। सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम के ऊपर नहीं हुआ, सिस्टम ने वर्क किया है, तो इसका मतलब ये माइनस डब्ल्यू, क्योंकि जब उसने वर्क किया है तो बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट तो हुई। सेकंड कंडीशन है, अगर मैं लिखूं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हुआ हीट तो बाहर निकली, हीट बाहर आ रही है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेशन कर रहा है, हीट बाहर आ रही है और सिस्टम जो है एनर्जी दे दी गई है और वर्क डन जो है वो सिस्टम कर रहा है, ठीक है। वर्क करवा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, दैट इज डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू आपका बेटा माइनस डेल्टा क्यू आए और माइनस डेल्टा डब्ल्यू आए, इसका मतलब क्या हो गया, इस सिस्टम से हीट भी निकाल ली है, एनर्जी भी ले ली है और ये सिस्टम जो है वो वर्क भी करवा रहा है। तो आपने ये साइन कन्वेंशन जो है ये आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उस तरीके दूसरे वे से बेटा मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू कब होगा, जब सिस्टम जो है वो वर्क जो है वो बाय द सिस्टम होगा। और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कब होगा, जब वर्क डन है ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम होगा। तो मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी चेंज करने का तरीका क्या है, क्या मेथड है इंटरनल एनर्जी चेंज करने का। इंटरनल एनर्जी चेंज करने का तरीका है या तो हीट ऐड कर दो या फिर वर्क डन करवा दो। ये दो तरीके हैं जो कि हम इंटरनल किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अब कुछ प्रोसेसेस हैं, तो बेटा वो प्रोसेसेस जो हैं वो किस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज करवाते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस बताता हूँ बेटा। फर्स्ट है, अगर मैं बोलूँ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हम हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लिखते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी चीज़ का चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है, मतलब कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, तो उसकी हम इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और देन क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये वर्क बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये जो वर्क जो है ये आपका बाय द सिस्टम हो रहा है। अब देखो कैसे, अब एक सिंपल सी बात है कि क्या टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मली रखने पर ये कहाँ वैल्यूज आती है, किस तरीके से चेंज होती है। बेटा देखो ना, जैसे मान लो ये आइस है, ये आइस है, इस आइस के ऊपर मैंने क्या किया,
मैंने 40 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस। जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने अप्लाई किया तो बेटा ये लिक्विड बन गया। क्या अब ये जो लिक्विड होगा इसका टेम्परेचर 40 डिग्री होगा? नहीं, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं होगा। हमने हालांकि एनर्जी अप्लाई कर दी, अब इसमें टेम्परेचर आपका जो है 40 डिग्री नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एनर्जी हमने हीट अप्लाई की थी बेटा, वो ये स्टेट चेंज कर रहा था। आइस से लिक्विड बदलने में इसने कुछ वर्क किया। अब आप सोचोगे कि सर इसने क्या वर्क किया? अरे एक्सपेंशन किया। सॉलिड से ये लिक्विड में बना तो ये गैस एक्सपैंड, ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपैंड हुए। तो ये जो जितना वर्क डन उसमें जो 40 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई करने में था वो उसने सारा वहाँ यूटिलाइज कर लिया। अब इसी को हम बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो आइसोथर्मली दूसरी स्टेज लेते हैं बेटा। इंटरनल एनर्जी इन आइसोकोरिक। ऐसे सारे प्रोसेस में आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? डेल्टा क्यू, डेल्टा यू जो है आपका ये हीट में क्यू में बनेगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। एडियाबैटिक में लोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये वर्क डन में बनेगा। तो ये थे आपके इंटरनल एनर्जी जो है वो अगर हम किसी प्रोसेसेस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना बेटा, आइसोथर्मली में जितनी हमने हीट अप्लाई की वो सारी की सारी हीट जो है वो सिस्टम ने वर्क करवा दी, लेकिन वहाँ रहा क्या? वही का वही रहा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुई? ज़ीरो हुई। नो, अब उसके बाद आते हैं बेटा, कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं कि जैसे स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। तो स्टेट फंक्शन में सबसे पहले समझना बड़ा ज़रूरी है बेटा, स्टेट वेरिएबल क्या है। स्टेट वेरिएबल बेटा वो होते हैं, ठीक है, जब जिनको हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, वॉल्यूम अप्लाई कर दिया, तो उसकी स्टेट में जो चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना, वो बेटा स्टेट वेरिएबल होता है। ठीक है। अब बारी आती है कि इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बेटा स्टेट फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किसी भी चीज़ की स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप देखो कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन कैसे है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, और आपने कम से कम सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे आपने जाना है। तो इसमें क्या होगा? आपकी जो एनर्जी है ये इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे हो, आपकी इनिशियल पोजीशन जो है वो ए है और फाइनल पोजीशन जो है वो आपकी बी है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कम से कम यहाँ से आपका मान लो 200 मीटर है। अब आप चाहे यहाँ उड़ के चले जाओ, या यहाँ चाहे आप लिफ्ट से चले जाओ, या फिर यहाँ आप स्टेयर से चले जाओ। आप क्या होगा कि आपकी इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए के ऊपर थी, और आप देख रहे हो आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो आपकी बी के ऊपर है। अब आपको ये कोई नहीं देखेगा कि आप कहाँ से जा रहे हो, लेकिन अब ये देखोगे पहले फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थे और अब जो है वो थर्ड फ्लोर के ऊपर हो। अगर मैं बात करना चाहूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में भी आपकी जो एनर्जी थी, देखो ना एनर्जी, और अगर यही केस में आपका वर्क डन में बोलूँ तो बेटा यहाँ पर जो है वो वर्क डन आपका इनिशियल और फाइनल के ऊपर, पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन करेगा कि आप कहाँ से गए हो, जैसे किस पाथ के ऊपर डिपेंड हो। यहाँ पे करने में कितना, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप यहाँ लिफ्ट से गए हो तो कितना वर्क डन करना पड़ा है, अगर आप यहाँ से गए हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा है। बेटा ये है पाथ डिपेंडेंस। तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, ये आपकी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। जैसे मान लो किसी भी कोई भी चीज़ है, अगर मान लो ये सॉलिड है, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा बेटा, ये लिक्विड में बदलेगी। इसका मतलब है इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है।
तो इसी तरीके से है, कोई भी चीज़ें हैं जो स्टेट वेरिएबल में हैं और स्टेट फंक्शंस में है, ये आपकी इसी तरीके से बनती हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस इनिशियल स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है और क्या जो है बट आपकी फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था आपका इंटरनल एनर्जी।